नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप? चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, 3 अक्टूबर गुरुवार से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। सुबह सुबह लो मां का नाम। मैं कहती हूं सुबह सुबह लो मां का नाम, पूरे होंगे अधूरे बिगड़े काम। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा, बोल साचे दरबार की जय। नहीं, मेरी मां आ गई, मां का शेर भी आया, कंजका भी आई, लो दिवाली भी आ गई। मां दुर्गा भवानी संभालने वाली हैं अगले 10 दिन तक इस दुनिया की डोर। और माता रानी इस बार आ रही हैं पालकी पर बैठकर और जा रही हैं मुर्गे पर बैठकर। माता रानी जब पालकी पर आती हैं तो ओए होए, शादियां तो बहुत होती हैं। इस वर्ष आपको बहुत लोगों की शादियां होते हुए दिखेंगी, लेकिन जब भी माता रानी पालकी में आती है तो कोई बड़ी महामारी बीमारी आती है, भूकंप आता है, मौसम के उत्पात होते हैं, मौसम बिगड़ता है। सर्दियां इस बार रिकॉर्ड तोड़ पड़ेंगी। ऐसी सर्दी, ऐसी सर्दी, ऐसी सर्दी कि हमारे बुजुर्गों ने भी बचपन में नहीं देखी होगी। ऐसी सर्दी पड़ेगी, सर्दी से कई लोगों की इस बार मृत्यु होगी और पूरे विश्व में सर्दी जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। बहुत लोगों को सर्दी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी इस वर्ष आने वाली है। इसलिए बादाम, काजू, अखरोट खाना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि सर्दी हम सबको नचाने वाली है। तो मैं डरा नहीं रही, लेकिन जो सत्य है वो तो बताना पड़ेगा। जब मां पालकी पर आती है तो मां के मंदिर में अपने सर पर एक नारियल लगाकर टच करके मां के मंदिर में अर्पण कर देना चाहिए। बाजार में बच्चों वाली पालकी या खिलौने वाली पालकी मिलती है, चांदी वाली पालकी मिलती है। प्लीज उस पालकी को भी आपको जरूर 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 हर कीमत हर हाल में मां के मंदिर में भेंट स्वरूप देना चाहिए। 9 दिन किन किन देवियों की पूजा होती है नवरात्रों में? माता रानी आ रही है पालकी में, इसलिए मैं आपको वो बताने चाह रही हूँ। नवरात्रों में 9 दिन दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिन के दौरान पूजा कर कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पर 9 दिन तक 9 देवियों का एक एक नाम होता है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों के प्रत्येक दिन एक विशेष पूजा मां की जाती है और शक्ति को स्मरण किया जाता है। कौन सा भोग मां देवी को इन 9 दिन में पसंद है? नवरात्रों में मां को जो भोग पसंद है वो बेहद खास है। अगर आप बहुत कुछ ना कर सके तो सिर्फ मां को इन भोगों का ही अगर आप भोग लगा दें तो माता रानी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देगी। शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाई बेहद पसंद है। वहीं पर अगर ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो मिश्री और चीनी सौंफ का भोग मां को लगाया जाए। चंद्रघटा को मां को दूध खीर का भोग लगाया जाए। कुष्मांडा को मालपुहे का भोग लगाया जाए। स्कंद माता को केले और शहद का भोग लगाया जाए। कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाए। कालरात्रि को गुड़ बेहद पसंद है तो महागौरी को नारियल, और सिद्धिदात्री को तो आपने ऊपर जितने भोग लगाए सब लगाएं, लेकिन तिल से बनी हुई मिठाई का भोग मां को विशेषकर लगाएं, जो मां को बेहद ज्यादा पसंद है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला होता है। तो ये मां के ऐसे चंद भोग हैं, मां के नाम हैं जो 9 देवियों को बेहद पसंद है और आपको पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा 9 दिन जब आपके घर में देवी बैठे तो आप 9 दिन कढ़ाई बनाएं और 9 दिन कढ़ाई बनाकर माता रानी की पूजा करें। 9 दिन देवियों की पूजा करें और पूजा करने के बाद देवी को आप समर्पण करें, हलवा, छोले, खीर का भोग लगाएं। खुद मत खाएं, अगर आपके 9 दिन के व्रत हैं, किसी छोटी सी बालक कन्या को खिलाएं तो देवी की अति कृपा आपके ऊपर होती है और माता रानी आपको हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ को पंचमेवे का भोग बहुत ज्यादा पसंद है तो माँ को पंचमेवे का भोग लगाएं। भगवान जो होता है ना, वो आपके भाव के लिए आता है, आपके पास भाव से भूखा होता है। आप व्रत रखें ना रखें, आप इतने भोग लगाएं ना लगाएं, चाहे माँ को रोज मिश्री का भोग लगा दें, चाहे आप जो चाय बना रहे हैं उसका भोग लगा दें, लेकिन समर्पण की भावना से मन से जुड़कर माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री की अगर आप पूजा करें और माँ को भोग लगाएं तो माँ की अति कृपा आपके ऊपर होती है। माँ को पंचमेवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। माँ को 5 फलों का भोग जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि में अलग अलग भोग लगाने से माँ बेहद खुश होती है। जैसे शैलपुत्री को जब आप पहले दिन दूध का भोग लगाते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का, केसर का भोग लगाते हैं तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। ब्रह्मचारिणी को जब आप मिश्री, चीनी और सौंफ का भोग लगाते हैं आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा
होता है। चंद्र घंटा वाले दिन अपने घर में पूरे में घंटी बजाएं और माँ को एक घंटी भेंट स्वरूप जरूर दें और दूध से बनी खीर का भोग जरूर लगाएं। कुष्मांडा माँ को मालपुए का भोग लगाएं, साथ में गणपति को भी लगाएं, आपकी मनोकामना गणपति पूर्ण करते हैं। स्कंद माता को जब आप केले का भोग लगाएं तो केले के पेड़ की पूजा भी जरूर करें। कात्यायनी को जब आप शहद का भोग लगाएं तो वो शहद अपने परिवार, अपने बच्चों को खाने में मिला कर दें। काल रात्रि को जब आप गुड़ का भोग लगाएं तो ब्राह्मण को भी गुड़दान जरूर करें और परिवार के सब लोग गुड़ खाएं। माँ गौरी को नारियल का भोग लगाएं। जिस दिन हम कंजकों को बिठाते हैं वो नारियल जो 8 दिन तक हमने पूजा में रखा था या उसके सिवा नारियल का जब भोग माँ को लगाएं तो कोशिश करें नारियल की मिठाई, नारियल की बर्फी का भोग लगाएं। सिद्धिदात्री को काले तिल का भोग लगाएं ताकि नवग्रहों में जो भी ग्रह आपका खराब या सही है वो पूर्ण तरह से सही हो जाए। और तिल का भोग लगाने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो करिए ये काम और जीवन में माँ का आशीर्वाद पाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। माँ दुर्गा भवानी की अति कृपा आप पर होती रहे। 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए तो मैं आपके साथ शेयर करती ही रहूंगी कि आपको उसमें क्या करना है। तो मेरे चैनल पर नजर रखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और क्योंकि आपको इस तरह की प्यारी इन्फॉर्मेशन और संस्कारी इन्फॉर्मेशन यही मिलती रहेगी। बोल जयकारा शेरा वालिदा। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बिलीव इन कर्मा 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जहां मैं आपके साथ कहानियां शेयर करूंगी माँ की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कर भला तो हो भला। घर बैठी हुई अपनी माँ का सम्मान, इज्जत जरूर करें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी माँ, आपकी सासू माँ से आपके संबंध अच्छे नहीं है तो दुर्गा भवानी को आप कितना भी पूछ लीजिए, आप जीवन में तरक्की नहीं पा सकते। फिलहाल के लिए जय माता दी, मे गॉड ब्लेस यू। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, सदा सुहागन रहें, आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। ओए होए, जय माता दी।